तेरी आरती। चलिए अंशिका, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को और आपसे बातचीत भी करेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संगम में डुबकी लगाई। बहुत शॉर्ट प्रोग्राम था उनका क्योंकि लोग बहुत ज्यादा थे, इसीलिए उन्होंने संगम में डुबकी लगाई। संगम में पूरी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की है। माँ गंगा, माँ यमुना और अदृश्य सरस्वती की पूजा अर्चना करने के बाद अब वो अरेल घाट भी पहुंच गए। वो तस्वीरें भी हमने दिखाई। लेकिन इस दौरान प्रधानमंत्री का जो पोशाक है बेहद आकर्षक है। सर पे एक हिमाचली टोपी है, अंगोछा उन्होंने एक दुपट्टा डाल रखा है जो कि नारंगी रंग का है और बेहद बेहतरीन पोशाक दिखाई दे रही है। और चूंकि ठंड भी वहां पर ठीक ठाक ही है और आज एक बार फिर से ठंड वहां पर बढ़ गई है, तो अध्यात्म के इस मेले में आज प्रधानमंत्री ने भी डुबकी लगाई और साथ ही साथ लोगों को एक संदेश अंशिका उन्होंने देने की कोशिश की है कि अगर अध्यात्म का ये संगम है, ये महाकुंभ है, तो इसमें जरूर आइए और एक बार यहाँ की व्यवस्थाओं को भी देखिए, यहाँ पर पुण्य लाभ भी कमाइए और गंगा में डुबकी भी लगाइए। बिल्कुल नीलू, आप ठीक कह रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां कहीं भी जाते हैं तो उनकी चर्चा बहुत ज्यादा तब और हो जाती है जब वो काफी अलग अटायर में डिफरेंट तरीके से नजर आते हैं। और पीएम मोदी के टोपी से लेकर पीएम मोदी के जूतों तक के जो चर्चा है वो हर तरफ होती है क्योंकि उनका जो गेटअप है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। और कुछ ऐसा ही आज भी हमने देखा जब स्नान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। तो जैसा कि आप बता रही हैं कि उनकी टोपी से लेकर उनका पूरा गेटअप 2019 से बहुत ज्यादा अलग था। इससे पहले भी पीएम मोदी आए हैं, उन्होंने स्नान किया है, लेकिन कंपैरेटिवली पिछले साल के मुकाबले, पिछले स्नान के मुकाबले इस बार का जो गेटअप है प्रधानमंत्री का बहुत अलग था। और हो भी क्यों ना, क्योंकि 144 साल बाद जो संयोग बन रहा है उसके लिए तो वाकई में पूरे विधि विधान के साथ में और उस गेटअप में, उस पूरे कह सकते हैं हम कि अपने आप को उसी रंग में रंगे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए थे। पूरे तरीके से अध्यात्म को जो है ओढ़े हुए वो नजर आए थे। तो कुछ इसी तरह जो श्रद्धालु हैं वो भी ऐसे ही पहुंच रहे हैं। यहाँ पर तो करोड़ों में श्रद्धालु आ चुके हैं, 35 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आ चुके हैं। सिलसिला अभी भी नहीं थमा है। तस्वीर भी मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और वापस से इसी रास्ते से जा रहे हैं। तो कई श्रद्धालु ऐसे भी हैं जिन्होंने ये सोचा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही तरह कि हम कुछ अलग अटायर में आए, कुछ अलग गेटअप में आए। और देखिए माँ गंगा, माँ यमुना जो है माँ के तौर पर इन्हें पुकारा जाता है। और जब एक बच्चा जब अपनी माँ से मिलने जाता है तो बहुत कुछ सोचते हुए जाता है। कुछ ऐसे ही बहुत साधारण तरीके से, बहुत साधारण अटायर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए माँ से मिलने के लिए। और कई श्रद्धालु ऐसे हैं जो इसी अटायर में, जिस वेशभूषा में आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए थे, वैसे ही यहाँ पर कई सारे श्रद्धालु भी नजर आ रहे हैं। तो एक सोच कर कि हमें वो पूरा अध्यात्म, हमारी संस्कृति को पूरा अपने आप को रंगे हुए जो श्रद्धालु है वो जा रहे हैं, उसी तरीके से स्नान कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने भी यही सोचा कि पूरी तरीके से अपने आप को अध्यात्म में रंग कर जाना है, वहां पर स्नान करना है। उससे पहले उन्होंने जिस तरीके से पूजा की स्नान से पहले, आप समझ जाइए कि जब एक मान्यता होती है कि जब आप पूजा पाठ कर रहे होते हैं तो अगर आप उस तरह के वेशभूषा को धारण करते हैं, अगर आप उस तरीके से अपने आप को मेंटेन करके रखते हैं तो उसमें भी और अलग फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप पूजा कर रहे हैं तो उस दिन के हिसाब से और जिस चीज की आप पूजा कर रहे हैं, जिस देवता की आप पूजा कर रहे हैं, अगर वैसा आप वस्त्र धारण करते हैं तो और भी ज्यादा खास आपका पूजा जो है हो जाता है। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा, जो वो पिछले स्नान के मुकाबले इस बार जब स्नान करने गए तो काफी अलग नजर आए। और देश के प्रधानमंत्री को देखने के लिए वहां पर घाट के पास में लोग जो है बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गए थे। लेकिन किसी को भी दिक्कत ना हो ये ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने जो है बोट के जरिए ही पहुंचे, वो बोट हाउस तक पहुंचे और वहीं पर उन्होंने स्नान किया। अब वो रवाना भी हो चुके हैं, श्रद्धालु आ रहे जा रहे हैं, उन्हें कोई समस्या नहीं हो रही है और व्यवस्थाएं वैसी ही हैं जैसे पहले थी। नीलू, बिल्कुल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए गंगा में यानी कि संगम में डुबकी प्रधानमंत्री ने लगाई और उसके बाद पूरे विधि विधान के साथ कहते हैं कि संगम में जो पूजा पाठ के जो विधि विधान है वो आप दुग्ध से, जल से, पंचामृत से और साथ ही साथ कहते हैं, चूंकि हम माँ कहते हैं इसलिए साड़ी जरूर चढ़ाई जाती है।
माँ गंगा, माँ यमुना और अदृश्य सरस्वती, माँ अदृश्य सरस्वती को वो साड़ी भी चढ़ाई है प्रधानमंत्री ने। तो ये पूजा पाठ की जो एक परंपरा है, जो एक रीति है, उसको पूरी तरह से निभाया है आज प्रधानमंत्री ने। और अब प्रधानमंत्री वहां से निकल गए। इस दौरान लगातार वो लोगों से हाथ हिलाकर उनका अभिवादन भी लेते रहे, स्वीकार करते रहे। और लोग भी उनको देखने के लिए, लोगों को पता था कि आज प्रधानमंत्री संगम तट पर पहुंचने वाले हैं, तो लोग उनकी एक झलक पाने के लिए आतुर दिखाई दे रहे थे। और लोगों ने देखा भी, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री यहां आए तो हमें लगा कि शायद व्यवस्था ऐसी होगी कि हम बहुत जल्द संगम पर नहीं पहुंच पाएंगे, स्नान नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसी कोई बात दिखाई नहीं दी। प्रधानमंत्री की सुरक्षा तो चाक चौबंद थी ही, लेकिन दूसरी तरफ जो आम लोग थे उनको भी रोका नहीं गया, उनका स्नान लगातार चलता रहा, लेकिन प्रधानमंत्री भी अपना स्नान करते रहे। और इस दौरान लोगों ने उनको भी देखा और उनका अभिवादन भी उनको किया। तो ये तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। अध्यात्म, संस्कृति, भारत की संस्कृति, परंपरा, जिसके निर्वहन की बात हमेशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते रहे हैं। इस तरह की तस्वीरें अलग अलग जगहों पर दिखाई देती रही है, चाहे वो केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो या बाकी जगहों पर जहां पर भी प्रधानमंत्री गए हैं, वो इसी तरह से वहां पर लीन, ध्यान में लीन दिखाई दिए हैं, वहीं पर वो रमे हुए दिखाई दिए हैं। और आज जब संगम तट पर पहुंचे और आस्था की डुबकी उन्होंने लगाई, तो वही अध्यात्म, वही भारतीय संस्कृति, वही पोशाक, वही सारी चीजें आज यहां पर देखने को मिली है। अंशिका, और देखिए अब प्रधानमंत्री लौट गए हैं, लेकिन जो लोग उत्सुक थे उन्हें देखने के लिए, वो बड़े खुश हुए कि आज प्रधानमंत्री को भी देखने का हमें मौका मिला। बड़ी बात तो ये है नीलू कि यहाँ पर जो आधे से ज्यादा लोग आप देख रही हैं, 10 बजे तक 47 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे। हर किसी को ये पता था कि आज देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर जैसे कि अमृत स्नान के मौके पर श्रद्धालु आए थे कि संत महात्मा नहाकर जाएंगे तो फिर हम स्नान करेंगे तो उसकी अलग हमें पुण्य की प्राप्ति होगी। तो ऐसे ही यहाँ पर कुछ जितने भी श्रद्धालु आए हैं आज के दिन में, उनका ये कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहाँ आ रहे हैं, भगवान के रूप में उन्हें देख रहे हैं यहाँ के श्रद्धालु। उनका कहना है कि जब वो स्नान करके जाएंगे और उसके बाद अगर हम स्नान करेंगे तो कितना ज्यादा अहम होगा, सोचिए। तो इसलिए भी बहुत ज्यादा क्रेज है यहाँ पर आज श्रद्धालुओं के बीच में। और कहा गया है कि चाहे त्रेता युग हो या द्वापर युग हो, 3 चीजों की पूजा की जाती थी और तीनों ही चीज साक्षात भगवान के रूप में आज हमारे सामने है। पहला तो सूर्यदेव है, दूसरा पवन देवता है और तीसरा जल के रूप में भी जो है पूजा की जाती है कि साक्षात देवी देवता जो है यहाँ पर नजर आते हैं। ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूरे विधि विधान के साथ में, जैसा कि आप बता भी रही थी, कि बाकायदा साड़ी चढ़ाकर, नारियल चढ़ाकर, चुनरी चढ़ाकर उन्होंने दुग्धाभिषेक किया और उसके बाद उन्होंने पूजा पाठ खत्म करने के बाद स्नान करके फिर वो यहाँ से रवाना हुए। तो ये मान्यता है हमारी सनातन संस्कृति में कि हम कहीं पर भी जाते हैं तो पूरे विधि विधान से जो देवता है उनको प्रसन्न करने के लिए, जो देवियां हैं उनको प्रसन्न करने के लिए, और जहां कहीं भी आप जाते हैं तो पूरे मन के साथ में, कहते हैं पूरे मन को न्यौछावर कर देते हैं पूजा पाठ के दौरान। तो कुछ ऐसा ही नजारा आज हमने देखा जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा करते नजर आए। और अब वो रवाना क्योंकि हो चुके हैं, श्रद्धालु भी अब धीरे धीरे जा रहे हैं, क्योंकि इन जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे थे, हालांकि उनको पूरी जानकारी थी इस चीज की कि प्रधानमंत्री इस टाइम पर आएंगे और हम भी जाएंगे। एक झलक पीएम मोदी की बस हम लोग देख ले और उसके बाद हम स्नान करके यहाँ से फिर रवाना हो जाएंगे। प्रधानमंत्री जितनी देर यहाँ आए, जितने देर यहाँ पर रुके और फिर जब वो रवाना हुए हैं, ये श्रद्धालु के लिए भी संदेश है जो श्रद्धालु यहाँ पर रुक रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से उनके लिए कहा जा रहा है कि आप लोग आइए, स्नान कीजिए और फिर चले जाइए, ताकि यहाँ पर ज्यादा लोगों की गैदरिंग एक जगह पर ना हो। वैसे ही श्रद्धालु भी अब फॉलो कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जब देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर आए, स्नान करके फिर वो रवाना हो गए ताकि कोई ज्यादा परेशानी ना हो किसी और को, तो हम भी ऐसे ही आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और फिर यहाँ से निकल जाएंगे। तो सोचिए कि एक बहुत बड़ा मैसेज है, न केवल देशवासियों के लिए बल्कि विदेश से भी जो लोग आ रहे हैं उनके लिए भी ये कि आप आइए, पूजा कीजिए, स्नान कीजिए, हाथ जोड़िए और फिर यहाँ से रवाना हो जाइए, ताकि दोबारा किसी और को भी इस चीज का मौका मिले। क्योंकि करोड़ों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और ये अब महायोजन के तौर पर जो पूरे विश्व भर में मशहूर हो गया है, जो विश्व भर की निगाहें आज महाकुंभ पर टिकी हुई हैं। कौन नहीं आ रहा है, बड़े बड़े वीआईपी, आम खास से लेकर तमाम जो क्रिकेटर, स्टार्स, हर कोई यहाँ पहुंच रहा है।
स्नान कर रहा है। तो एक प्रोटोकॉल के तहत जो है धीरे धीरे सारी चीजें की जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी तरह यहाँ पर आए और अब वो रवाना हो चुके हैं। बिल्कुल अंशिका, बने रहे हमारे साथ। 3 तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक देख पा रहे हैं न्यूज 18 पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रयागराज पहुंचना, यहां पहुंचकर त्रिवेणी में पवित्र डुबकी लगाना, पवित्र स्नान करना, सूर्य को अर्घ देना और उसके बाद मां गंगा की आराधना करना, ये 3 तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। जो लोग प्रयागराज में संगम के तट पर मौजूद हैं, उन्होंने भी प्रधानमंत्री को अपनी आंखों से देखा और प्रधानमंत्री जिस वक्त स्नान कर रहे थे उसी वक्त बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु तट पर मौजूद थे संगम पर, उन्होंने कहा कि वो भी सेम टाइम में, यानी कि एक ही वक्त में एक ही घाट पर एक ही जगह पर स्नान करना उनके लिए एक अलग अनुभूति है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर मां गंगा की पूजा अर्चना की, उन्हें साड़ी अर्पण किया, दुग्धाभिषेक किया। आरती उतारते प्रधानमंत्री इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री यहां से रवाना हो चुके हैं। अरैल घाट की तरफ बोट से वो बढ़ चुके हैं। अरैल घाट से फिर वो प्रयागराज से रवाना हो जाएंगे। 3 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर है प्रधानमंत्री की मौजूदगी। और जैसा कि हमारी सहयोगी अंशिका बता रही हैं कि जो श्रद्धालु, आम श्रद्धालु जो तट पर मौजूद हैं, पहले उन्हें ऐसा लगा था कि उन्हें दिक्कत हो सकती है क्योंकि पीएम को आना है, तो हो सकता है कि रूट डाइवर्ट कर दिया जाए या फिर हो सकता है कि उस घाट पर आम श्रद्धालुओं के जाने पर रोक लगा दी जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। ये पहले से ही तय था कि प्रधानमंत्री संगम तट पर, घाट पर, स्थल पर नहीं उतरेंगे, बल्कि वो अरैल घाट से बोट के जरिए आएंगे, बोट हाउस में ही रुकेंगे और वहीं पर पूजा अर्चना करेंगे और वहीं से फिर वो लौट जाएंगे, ताकि जो लोग घाट पर आ रहे हैं उनके कार्यक्रम में कोई, उनके शेड्यूल में बदलाव ना किया जाए, उनके रूट में कोई बदलाव ना किया जाए, ताकि आम श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। और ये बात श्रद्धालुओं ने भी कही कि ये बहुत ही हैरान कर देने वाला है और उन्हें प्रसन्न करने वाला भी है कि प्रधानमंत्री जो कि देश का नेतृत्व कर रहे हैं, वो इतनी बड़ी शख्सियत, इतना बड़ा वीआईपी मौजूद है और उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो इस तरह से काफी खुश भी दिखे सभी प्रधानमंत्री को देखकर। प्रधानमंत्री ने गंगा पूजन किया, आरती उतारी, दुग्धाभिषेक किया और साड़ी भेंट की। ऐसी मान्यता है कि नदी को आप अगर वस्त्र भेंट करें, तमाम नदियां जिन्हें मां के रूप में ही हम जानते हैं, चाहे वो यमुना नदी हो, गंगा नदी हो, नर्मदा नदी हो, इन पवित्र नदियों में जब पूजा अर्चना की जाती है, नदियों की पूजा अर्चना की जाती है, तब उन्हें देवी का स्वरूप समझकर उन्हें वस्त्र भी अर्पित किया जाता है। तो प्रधानमंत्री ने यहाँ पर साड़ी अर्पित की और अब यहां से रवाना हो चुके हैं अरैल घाट की तरफ। अंशिका हमारी सहयोगी मौजूद हैं। अंशिका, अगर मुमकिन हो तो आप वहां पर मौजूद लोगों से भी बातचीत कीजिएगा, उनका अनुभव भी बताइए, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु, अब वो जो उस वक्त वहां मौजूद थे घाट पर जब प्रधानमंत्री थे, वो तो लौट चुके होंगे या फिर लौट रहे होंगे, रास्ते में होंगे। हालांकि हम लोगों से भी बात नहीं कर सकते मेनका, क्योंकि इस वक्त हम बहुत अलग खड़े हैं, लेकिन मैं जरूर आपको दिखा सकती हूं कि श्रद्धालु 10 बजे तक 37 लाख से ज्यादा आए थे, अब तो 12 भी बज चुके हैं, तो अंदाजा लगा लीजिए कि कितने श्रद्धालु आए होंगे। काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं यहाँ पर, अब वापसी वो कर रहे हैं। ये वापसी मार्ग के पास में खड़ी हूँ और यहाँ पर बात कर पाना थोड़ा संभव नहीं है। कुछ और श्रद्धालु जो है वो आ रहे हैं, तो एक तरफ श्रद्धालु जा रहे हैं। ये रास्ता आप देखिए जो कि आने जाने के लिए श्रद्धालु के लिए खासतौर पर बनाया गया है। और अगर प्रधानमंत्री बाय रोड आते और अगर प्रधानमंत्री यहाँ से वीआईपी घाट होते हुए जाते, तो यही वो रास्ता है जहां से प्रधानमंत्री होते हुए निकलते और घाट की ओर जाते। एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगी, यहाँ का जो बड़ा बड़ा बैनर पोस्टर है वो प्रधानमंत्री के लिए लगाया गया है। इसी रास्ते से पीएम मोदी अगर यहाँ से आते तो श्रद्धालु के लिए सोचिए कि कितनी दिक्कत होती, उन्हें रुकना पड़ता, उन्हें इंतजार करना पड़ता, क्योंकि प्रोटोकॉल के तहत देश के प्रधानमंत्री हैं वो आते पूरे प्रोटोकॉल में, तो ये सारे श्रद्धालुओं को जो है इंतजार करना पड़ता। और सोचिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सोचा कि उन्हें दिक्कत ना हो, उन्हें इंतजार ना करना पड़े, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाय बोट अरैल घाट होते हुए पहुंचे बोट हाउस और फिर उन्होंने स्नान किया, उन्होंने पूजा की है। तो सोचिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं के लिए किसी भी तरीके से कोई समस्या ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए खुद बोट से आए हैं यहाँ पर। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ में मौजूद रहे और जैसे ही वो बोट हाउस पहुंचे, पीएम मोदी ने विधि विधान के साथ पूजा पाठ की, उसके बाद उन्होंने स्नान किया। हालांकि अब वो रवाना हो चुके हैं।
यहाँ पर मौजूद जब श्रद्धालुओं से हम बात भी कर रहे थे कुछ देर पहले, तो उनका यही कहना था कि ऐसा लगा ही नहीं कि कोई बड़े नेता या देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर आए हैं, क्योंकि हम तो आराम से आ रहे जा रहे हैं, ना हमें कहीं रोका गया, ना ही हमें कहीं टोका गया है, बल्कि हम आराम से गए, स्नान हमने किया, वो भी संगम पर उन्होंने स्नान किया और वहां से वो सीधे अब वापसी मार्ग के जरिए घर को लौट रहे हैं। और यही तो दिखाता है व्यक्तित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि कितने डाउन टू अर्थ है, जो वो सोच रहे हैं कि मेरी वजह से किसी को कोई दिक्कत ना हो। हालांकि सौभाग्य की बात है यहाँ पर पहुंच रहे श्रद्धालुओं की भी कि वो प्रधानमंत्री को देख पाए, क्योंकि उनका यही कहना है कि बहुत मुश्किल ही ऐसा होता है जब हम इतने करीब से पीएम मोदी को देखें, लेकिन कोई ऐसी कड़ाई नहीं थी यहाँ पर हमारे लिए। हमने एकदम सामने से प्रधानमंत्री को देखा तो हमारा दिन और भी ज्यादा खास हो गया। तो लगातार जो है श्रद्धालु के पहुंचने का सिलसिला जारी है और उत्साह बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है श्रद्धालुओं में। जितने भी श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं वो फुल एनर्जी और पूरे एक्साइटमेंट के साथ यहाँ पर पहुंच रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, और ऐसा ही एक्साइटमेंट हमने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में भी देखा। जी बिल्कुल अंशिका, और वही एक्साइटमेंट आम श्रद्धालुओं में भी देखने को मिला है जब उन्होंने प्रधानमंत्री को देखा अपने सामने, इतने करीब से एक